हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ और हमेशा की तरह फिर मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी लेकर के आया हूँ, रिसर्च करके लेकर आया हूँ, एनालिसिस किया है और ऐसे ही स्टॉक मैं हमेशा ढूँढ कर लाता हूँ जिसमें पोटेंशियल होती है, 90% तक चांस होता है आपका पैसा बन जाएगा दोस्तों। फिर से मैं ऐसा ही स्टॉक ढूँढ कर लेकर आया हूँ दोस्तों और हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छा फंडामेंटल्स स्टॉक मैं ढूँढ कर लेकर आऊँ और वो फंडामेंटल रूप से अच्छा तो हो ही और साथ ही साथ में वो टेक्निकली भी बहुत बढ़िया हो। तो ऐसा ही आज फिर मैं एक स्टॉक ढूँढ कर लेकर आया हूँ। कंपनी का नाम मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहो। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, थोड़ी सी इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। कंपनी को मैं आपको बता दूं, ONGC से ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हमारी कंपनी है, ऑयल एंड गैस में जो काम करती है, इस कंपनी से ऑर्डर मिला है 1145 करोड़ रुपए का दोस्तों, यानी कि 1145 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों और इतना बड़ा प्रोजेक्ट विनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस कंपनी को इस तरह का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है और इसने विन कर लिया है ये टेंडर, ये प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब ये है इस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसकी वजह से इसके बैलेंस शीट में, इसके फंडामेंटल्स में और ज़्यादा मजबूती आने वाली है दोस्तों। तो ONGC से इनको 1145 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट मिला है, मैं वो आपको बता दूं, इनको समुद्र के अंदर 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को रिप्लेस करने का ऑर्डर इनको मिला है ONGC की तरफ से। अब कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है मैस्कॉन डॉक। और दोस्तों, कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये फंडामेंटल रूप से कैसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों, टेक्निकली अभी क्या कंडीशन बन रही है और हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू कर देते हैं दोस्तों। और सबसे पहले फंडामेंटल को इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका टेक्निकल डिस्कस करेंगे और फिर एक हम लेवल डिसाइड करने की कोशिश करेंगे इसमें किया क्या जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं, ये 42,000 करोड़ की कंपनी है। 42,000 करोड़ मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है। और अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं, जो इसका लगभग 35 का है। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करूं, बहुत बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, परफेक्ट है। क्योंकि अगर किसी का वैल्यूएशन, अगर ये कहा जाता है आमतौर पर कि अगर किसी का वैल्यूएशन 25 से 30 के बीच में है, वो बहुत बढ़िया माना जाता है। बट अब 34 मतलब 35 का इसका वैल्यूएशन है, ये भी मेरी नज़र में बहुत बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर 25 से 30 के बीच का होगा वही सारी कंपनी बहुत परफेक्ट होंगी, बढ़िया होंगी। 35, 40, 50 तक के वैल्यूएशन की कंपनी भी बहुत बढ़िया हो सकती है, अगर उसके दूसरे पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल्स के, वो अगर परफेक्ट है, अच्छे हैं। तो पी वैल्यूएशन के हिसाब से तो दोस्तों ये परफेक्ट है एकदम। मार्केट कैपिटल बढ़िया है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर मैं इसके ROCE की बात करूं, ROCE है दोस्तों इसका 38 का और ROE है इसका 28 का। अब अगर मैं बात करूं ROCE, अगर किसी का ROCE 38 होना और ROE 28 होना, ये बताता है कि इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ा दम रखती है, बहुत बड़ी ताकत रखती है ये कंपनी। इस कंपनी ने इतना ROCE और ROE बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये ROCE और ROE के डेटा से हमें पता चल रहा है और वैल्यूएशन से भी हमें पता चल रहा है कि ये महंगी नहीं है फिलहाल। तो अगर ROCE और ROE की बात करूं, परफेक्ट है। वैल्यूएशन की बात करूं, परफेक्ट है, बढ़िया है दोस्तों।
अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट मुझे बहुत हेल्दी नजर आई, बहुत बढ़िया नजर आई। मैं ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करना चाहता। उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, क्वार्टरली रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, परफेक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, जो इसकी बैलेंस शीट को हेल्दी बना रहे हैं लगातार। अगर मैं इसके डेट की बात करूं, डेट भी कंपनी ने पिछले काफी समय से डेट को कम कर रही है, लगभग खत्म ही कर दिया है। ये डेट फ्री कंपनी, लगभग डेट फ्री कंपनी ही बन चुकी है दोस्तों। अगर मैं इसके CAGR की बात करूं, CAGR पिछले 5 साल का बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है। 19 लगभग 19.5% का इसका CAGR है पिछले 5 सालों का। अगर किसी का CAGR इतना है, परफेक्ट है, बढ़िया है। और दोस्तों अगर मैं इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं, ये एक अपने फंडामेंटल्स में भी हमें जरूर देखना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर लगभग 85% है दोस्तों। और हम सबको पता है, अगर किसी कंपनी की कोई भी कंपनी है और कंपनी के प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है अगर 75% है तो वो कंपनी परफेक्ट मानी जाती है, बहुत बढ़िया मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और FIIs ने भी इसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं, इस क्वार्टर में जो सितंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें FIIs ने अपनी हिस्सेदारी को इसमें बढ़ाया है, अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो दोस्तों ये तो था फंडामेंटल्स का डेटा। फंडामेंटल्स के डेटा से अगर मैं बात करूं, कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फंडामेंटल रूप से एकदम परफेक्ट है। और 1145 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट मिला है, इसकी बैलेंस शीट को हेल्दी बनाएगा, इसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे, इसका ROE बढ़ेगा दोस्तों। तो इसका अगर ROE बढ़ेगा तो इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ना तय है दोस्तों। अब मैं टेक्निकली बात कर लेता हूं, थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने का डेटा सिर्फ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं टेक्निकली। अगर ये पिछले 6 महीने से लगातार भाग रही है, वैसे तो जब से ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है, जब से ये लगातार भाग ही रही है, बट पिछले 6 महीने का डेटा मुझे ये बता रहा है कि छोटा छोटा सा करेक्शन कहीं इसने किया है, बट ये लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब सवाल ये है, जब टेक्निकली हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए करते हैं, तो पिछले 6 महीने से वो शेयर ना तो भाग रहा हो लगातार, ना वो गिर रहा हो। बट यहां मैं कहूंगा फिर भी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं बताऊंगा कैसे अपॉर्चुनिटी है, कैसे किस तरीके से हम इसमें गेम प्लान कर सकते हैं एंट्री का। अगर अब मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं RSI को डिस्कस कर लेता हूं। ये तो मैंने आपको 6 महीने की हिस्ट्री बताई इसकी। इसका जो RSI है वीकली कैंडल पर अगर आप देखोगे वो 66 है, और मंथली कैंडल पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया ये लगातार भाग रहा है पिछले 6 महीने से, मंथली कैंडल पर 80 से ऊपर इसका RSI चला गया है। तो वीकली कैंडल पर जो RSI है वो 66 है, तो कहीं ना कहीं, और RSI ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है, थोड़ी अपॉर्चुनिटी हमें वहां नजर आ रही है। और जब आप वीकली कैंडल पर इसको देखोगे, वीकली चार्ट पर जब इसको देखोगे, एक आपको करेक्शन दिखेगा, ऊपर नीचे करके ऐसे करेक्शन आपको दिखेगा। और यहां हम एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो किस तरीके से दोस्तों के, अभी अगर मैं इसके भाव की बात करूं, आज के ट्रेडिंग सेशन की 2117 रुपए के आसपास के भाव पर ये बंद हुआ है, और लगभग 2.25% बढ़कर ये बंद हुआ है। और इसका जो, अगर मैं बात करूं अगले टारगेट की, जो इसका अगला रेजिस्टेंस बन सकता है वो 2220 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो यहां तक हम शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हालांकि 3.25% तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, बट अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको मिला है। 1145 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसने जीता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसकी बैलेंस शीट तो हेल्दी होने ही वाली है। और 2200 रुपए के लेवल तो मुझे शॉर्ट टर्म में इसके एकदम नजर आते हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई 52 वीक लो से अगर मैं बात करूं इसका 52 वीक हाई है लगभग 2500 रुपए, 2485 रुपए इसका 52 वीक हाई है। और 52 वीक लो की अगर बात करूं 612 रुपए। अब आप ये कहोगे कि यार पिछले 1 साल में 4 गुना से भी ज्यादा ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर तो बहुत मतलब करेक्शन आना चाहिए, शेयर गिरना चाहिए।
दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की ऑर्डर विनिंग बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुकिंग बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट हेल्दी है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर जिसको लगातार प्रॉफिट हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, डेट फ्री कंपनी बन रही है, तो जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, सीएजीआर बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा दोस्तों। तो हमें यहाँ मौका ढूंढना है छोटे से करेक्शन का। अब यहाँ एंट्री करके हमें इसको 2200 रुपए तक के टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो 52 वीक, मेरे को लगता है अगर ये 2200 रुपए के लेवल को भी तोड़ता है तो अपने 52 वीक हाई को भी ये टच कर सकता है 2400 कुछ रुपए को। और क्योंकि 2485 रुपए है, इसको टच करने का दरअसल ये जो इसको टारगेट 2425 रुपए के टारगेट को क्यों ये हिट कर सकता है, जो इसका 52 वीक हाई भी है, क्योंकि इसको जो ऑर्डर मिला है और इसकी जो ऑर्डर बुकिंग है वो बहुत शानदार है। और 1145 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो 2200 कुछ रुपए का लेवल हो सकता है, बट अगर जो 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए 2425 रुपए का टारगेट 2200 रुपए के जब भी लेवल को तोड़ेगा तो वहाँ वो टारगेट भी हमें दिख सकते हैं। और हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें बाइंग करनी चाहिए। जब इसके अंदर करेक्शन आए, थोड़ा करेक्शन आए, तो छोटी छोटी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने टेक्निकल डेटा भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है, मेरे अपने फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो पाने के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों।